या दरअसल संजय, और क्योंकि चुनाव की डिटेलिंग आप हम सब में से सबसे बेहतर जानते हैं और परखते हैं, देखिए जिन राज्यों के नाम लिए जा रहे हैं यहाँ तो वैसे भी 2019 2014 में भी कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट थी। यहाँ कांग्रेस कितनी मजबूत या अपने आप को कितना ताकतवर मानती है, उससे आगे के जो गठबंधन होंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें देने को अखिलेश तैयार होंगे, या बिहार में क्या होगा, या पश्चिम बंगाल में क्या तृणमूल कोई गठबंधन करेगी, क्या चंद्रशेखर राव साथ हाथ मिलाने को तैयार होंगे, ये सवाल भी तो जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल जुड़े हुए हैं संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो अलायंसेस की जब बात होगी, जब गठबंधन की बात होगी, तो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो इस बात का भी जिक्र करेंगी कि भाई बंगाल में क्या होना है, उड़ीसा में कौन चुनाव लड़ेगा, एक तरह से जो आप कह रहे थे तेलंगाना में किस तरह से गठबंधन होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ये सारी उलझने हैं विपक्ष के सामने, इंक्लूडिंग कांग्रेस। ये सारी उलझने हैं। दिक्कत की बात मुझे लगता है संदीप कि इन उलझनों को सुलझाने के बजाय विपक्षी सारी पार्टियां अपने अपने क्लेम, अपने अपने दावे ठोक रही है। कोई खुल के, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ठोक रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से दावा ठोक रहा है। तो यही दावे और दावों का खेल चल रहा है विपक्षी पार्टियों के बीच में। मुझे तो लगता नहीं है कि कोई एक पहल दिखाई पड़ती है विपक्षी एकता की। नहीं, इसी में ही अब थोड़ा सा विधानसभा की डिटेलिंग भी कर लें। त्रिपुरा में कहां विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, टीएमसी अलग लड़ी और कांग्रेस और वाम खेमा साथ लड़े। कांग्रेस और वाम खेमा क्या केरला में साथ कभी लड़ सकते हैं? अरविंद केजरीवाल 230 की 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर चुके हैं। गुजरात में वो 6% से ज्यादा वोट ले आए थे। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि उसका ज्यादा नुकसान, ज्यादा क्या पूरा का पूरा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। अब क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ सीटें देंगी, देने को तैयार होगी? ये सवाल होंगे, तब अखिलेश यादव फिर बात करेंगे ना कि भाई 80 सीटों में से मैं आपको कितनी दे सकता हूं। ये डिटेलिंग अब शुरू होने वाली है या होगी, इसका भी वक्त आएगा ना। नहीं संदीप, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे त्रिपुरा में, मैं आज त्रिपुरा में ही हूं, मैं पिछले 2-3 दिनों से त्रिपुरा में ही हूं, तो यहाँ पे एक अलग तरह का चुनावी माहौल है जिसका आपने जिक्र किया। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो केरल में होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इस तरह की कई उलझने हैं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के बीच में। आप कह रहे हैं इसका वक्त आएगा, मुझे लगता है ये वक्त आ जाए तो बेहतर है। जल्द से जल्द अगर विपक्षी पार्टियां इसका पहल करेंगी तो विपक्षी पार्टियों के लिए आसान होगा। आपने यूपी की बात की संदीप, यूपी में कांग्रेस का जो हाल है वो हम सबको पता है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटें, लोकसभा की बात करें तो 1 सीट। 2 सीटें ही नहीं, वोट प्रतिशत 2.25% पर आकर सिमट गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप 2 सीटें जीतकर भी आप कम से कम दहाई के आंकड़े में आपका वोट परसेंटेज तो हो। बिल्कुल। तो अब जैसे यूपी में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कांग्रेस का किसी भी रीजनल पार्टी, या तो बीएसपी की हम बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, किसी के साथ भी गठबंधन करना। क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी सूरत में, मुझे लगता है कांग्रेस हर हालत में चाहेगी कि उन्हें 18-20 सीटों पर दावा ठोकेगी, और ऐसे दावे जब अगर पार्टियां ठोकेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टियों के बीच में गठबंधन होने का की कोई सूरत बनती हुई मुझे 2024 में दिखाई पड़ती है। जिसका आपने जिक्र किया संदीप, जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 2% वोट, विधानसभा में 2 सीटें, जहां 400 से ज्यादा सीटें हों, जहां 80 लोकसभा 18 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। बिल्कुल। तो इन राज्यों में कांग्रेस को बहुत सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। बिहार है, यूपी है, बंगाल है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ऐसे कई राज्य हैं। आपने खुद ही कहा संदीप, 18 राज्य हैं जहां कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। अगर आप सचमुच देखें सीटों का बंटवारा कैसे हो, जिस बात की अपेक्षा की जा रही है कि विपक्षी पार्टियां एक कैंडिडेट खड़ा करें बीजेपी के खिलाफ, ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस को इन 18 राज्यों में एक भी सीटों पर लड़ने की हैसियत नहीं है। इन राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसी भी सूरत में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार है। इन सब चीजों को देखते हुए संदीप, मुझे लगता है
2024 में इसीलिए ये विपक्षी हिचक दिख एकता रही है। बहुत टेढ़ी कील है। इसीलिए ये हिचक दिख रही है संजय। अब बिल्कुल हिचक है, सभी पार्टियों के बीच में ये हिचक है और पहल कोई नहीं करना चाहता। एक आप वो भी कह सकते हैं कि मतलब क्या बोले, सब अड़ियलपना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता, कोई झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, वो एरोगेंस भी दिख रीजनल रही है पार्टियों कहीं ना का कहीं। सुकेश, जो आशुतोष ने कहा कि पुराने ढर्रे की राजनीति का युग खत्म हो गया है,